जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रवि सक्सेना आप सबों के बीच में पिछले वीडियो में हमने चर्चा किए हैं किसके बारे में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने पिछले एपिसोड में जो चर्चा किए हैं राज्यसभा के बारे में। ठीक है, अब इस वीडियो में हम करेंगे लोकसभा के बारे में चर्चा। लोकसभा में लगभग इस चैप्टर में लगभग 90 से प्लस क्वेश्चन है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको 20 से 25 मिनट से ऊपर वीडियो आपको नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 20 मिनट भी समय नहीं देते हैं, क्योंकि 20 मिनट में लगभग आपको हम 20 दूना 40 जो एपिसोड 40 रील्स आप देखते हैं प्रतिदिन, उसी को आप 40 रील्स कम देख करके एक बार मेरा वीडियो जरूर देखिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, आज लोकसभा के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, लोकसभा में पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। कौन है? राज्यसभा है, लोकसभा है, उपयुक्त में दोनों कौन है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लोकसभा होता है। चलिए, एक का आंसर तो हो गया। ठीक है, अब दो में कह रहा है कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। हम देखिए स्टार्ट किए हैं क्वेश्चन तो फास्ट में ही कराएंगे। ठीक है, चलिए फास्ट में कराते हैं। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा, 3 भारतीय जनता के द्वारा। 3 में करेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। मतलब लोकसभा के बारे में चर्चा किया गया है किसमें, तो यहाँ पर उपयुक्त में दोनों 81 और 300, अनुच्छेद 81 और 331 में। ठीक है, 4 में कह रहा है कि मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। मूल संविधान में 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 500। अब यहाँ देखिए 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है। यहाँ पर 5 का आंसर 4 है, 545। अभी देखिए 6 का करें, लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 4, 550, 550। 7 में कह रहे कि 7 में कर वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य को राष्ट्र की जनता के सीधे निर्वाचित करती है। तो कितनी करती है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 के आंसर क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पास 524। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पास देखिए 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में क्या कर रहा है, तो देखिए 8 में कह रहा है कि वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र जनता के लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित कर भेजती है, कितने। तो यहाँ पर 8 में, यहाँ पर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 1, 19। यहाँ पर वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी होती है, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर 2 हो जाएगा। 9 का आंसर 2 हो जाएगा, 543। 87 में कह रहे हैं कि लोकसभा के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, अनुसूचित 87 का यहाँ पर 87 एक गड़बड़ क्या हो गया, 8 नंबर यहाँ पर 8, 1, 9, 1, 10। चलिए 87 नहीं, 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 का देखिए, 10 का आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, 84 कंफ्यूज करते हैं। 11 में अगर लोकसभा के राज्यों के आधार पर सीटों की आवंटित होती है। यहाँ पास क्या है, 11 का 1 जनसंख्या। अब यहाँ वर्तमान में लोकसभा का प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो 12 के आंसर 3 है, 1971 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 1971 की जनगणना के अनुसार। अब यहाँ देखिए 13 में कह रहा है कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था। तो 13 का आंसर 2 है, 1972। 14 में लोकसभा के राज्यवार सीटों के आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित सन यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 14 का आंसर 2026 में लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र में से किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पास 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 के आंसर एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। 6 में कह रहा है कि लोकसभा की एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, 16 का आंसर 17.5 7.5 लाख। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा के में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर 131। आगे देखते हैं। यहाँ पास 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में कह रहे हैं कि भारत जो है, भारत में स्वतंत्रता का बाद
स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे कब? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 3/1952 में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा, तो यहाँ पर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? एक, चांदनी चौक। 20 में भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो यहाँ पर 20 का आंसर एक हो जाएगा, लद्दाख। 21 में लोकसभा कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाला लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो यहाँ पर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 3, 7वां और 21वां। अब यहाँ 22 में कह रहा है कि लोकसभा के में केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधि चुने जाते हैं। 22 का आंसर एक प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पास 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर में क्या कह रहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए क्या? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर 2 हो जाएगा, 25। यहाँ 24 में करे कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? सबसे अधिक, तो 24 का आंसर 4 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ही भेजता है। ठीक है। अब यहाँ पास 25 में करें, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सही नहीं है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 2, असम में 13, एक गलत है, बाकी आंध्र प्रदेश से 25, पंजाब से 13 और बंगाल से 42। अब किस राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो कहाँ का है? तो यहाँ 26 का आंसर एक हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। झारखंड के क्षेत्रफल के में से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? तो झारखंड से 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27। 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर एक, 14। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग को लोकसभा सम्मान सीट प्राप्त है? किससे? तो 28 का आंसर 4 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। अब यहाँ पास 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन, 29 में क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा के 2 राज्यों की प्रतिनिधि सबसे अधिक कहाँ है? तो यहाँ पास देखिए 29 का आंसर 2 है, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। अब यहाँ 30 में कह रहा है कि वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हिसाब से दूसरा स्थान पर है? तो यहाँ पास 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 2, महाराष्ट्र। अब यहाँ पास 31 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? किस राज्य में है? 31 का आंसर 3 हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या कितना है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 40। अब छत्तीसगढ़ के राज्य सभा के लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र है? तो लोकसभा 33 का आंसर 33 का आंसर 33 का आंसर 2, 33 का आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब निम्नलिखित में से 11 है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि 34 नंबर, 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा की सबसे कम सदस्य है? सबसे कम, तो 34 का आंसर 2, हरियाणा का। अब यहाँ 35 में जहां तक लोकसभा के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, तो कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? दूसरे और तथा तीसरे पर है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? एक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर में क्या कह रहा है ना कि लोकसभा में किस शासित सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो यहाँ 36 का आंसर 1, दिल्ली। 37 में संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचन कर लोकसभा में भेजता है? तो यहाँ पर 37 का आंसर 2, 7। अब यहाँ पर 38 में कह लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों की सही क्रम है? सही क्रम क्या है? 38 का 2, 38 का उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल। 39 में लोकसभा का समानता कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर 39 का 3, 5 वर्ष। 40 में कह रहे हैं कि आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा के कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर 2, 1 वर्ष। 41 में कह रहे हैं किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त में अवधि कितने समय के से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? तो 41 का आंसर 4, 6 माह। ठीक है। यहाँ पास देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? लोकसभा में किसी भी कार्य को कितने के लिए कार्य करने के लिए गणपूर्ति कोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? तो 42 का आंसर 4, 42 के सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। 43 में कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया
बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पास 43, 43 का आंसर 2, 43 के 2 जब राष्ट्रपति आपात का लागू हो। अब यहाँ 44 में कह रहा है लोकसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थिति रहने की पर समाप्त हो जाती है? तो 44 का आंसर एक होगा 2 माह। अब 45 में कह रहा है ना संसद सदस्य को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? कितना रुपया प्राप्त होता है संसद को? तो 45 का आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पास देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पास लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा। यहाँ पास 46 का आंसर 3, 46 का आंसर लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। 46 के आगे देखते हैं 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या है वो देखिए आप लोग के समझ में। यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष यहाँ पास किस कह रहा है कि किस वर्ष भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? तो 47 का आंसर 3, 47 का आंसर 1976 में। अब यहाँ पर 48 में लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने सदस्य से अधिक तक अंतराल नहीं होना चाहिए? 48 का आंसर 6 महीना। लोकसभा के समानता कितने सत्र होते हैं? लोकसभा का 49 का आंसर 1-3 सत्र होते हैं। 50 में करें कि राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल पूरा करने के लिए के पूर्व भंग कर सकता है? यहाँ पर कौन? तो 50 का आंसर 1 होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। 51 में लोकसभा को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है। 51 का आंसर 3 है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब यहाँ आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। 52 का आंसर 2, 52 का आंसर 2 उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। 53 में 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य के अयोग्यता को संबंधित मुद्दे पर निर्वाचन होना कौन देता है? 53 का आंसर यहाँ पर 53 का आंसर 2 है 53 के अध्यक्ष। 54 में कार्य निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? यहाँ पर 54 का आंसर 4, 54 के आंसर 4 लोकसभा अध्यक्ष। अब 55 में कार्य के लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? यहाँ पर 55 का आंसर 2 होगा लोकसभा का सदस्य। अब यहाँ पर 56 में कार्य अस्थायी लोकसभा प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? यहाँ पर 56 का एक राष्ट्रपति। अब यहाँ पर 56 के बाद 57 में क्या कह रहा है ना 57 में क्या कह रहा है ना कि लोकसभा की बैठक किस प्रकार की की जाती है? तो 57 का आंसर 4, 57 का आंसर इसमें से सभी द्वारा। 58 में कह रहा है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा। 58 का आंसर 1 हो गया राष्ट्रपति। 59 समांतर 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो यहाँ पर 59 का 3 प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति। अब हम 60 में लोकसभा का समान अवधि बढ़ाई जा सकती है समान, तो 60 का आंसर 1 होगा संसद द्वारा पारित अधिनियम से। अब 61 में राज्यसभा और लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो 61 का 2 संविधान संशोधन करने के विषय में। अब 62 में करें कि लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का 62 का आंसर 2 होगा प्रधानमंत्री। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि लोकसभा का विधानसभा के निर्वाचन एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा और उससे कुल वैध मतों का 63 का आंसर 3 हो जाएगा। 1/6 से कम मत प्राप्त होता है। 64 में कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? यहाँ पर 64 का 2 केवल लोकसभा में। 65 में निम्नलिखित श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? 65 के आंसर 3 वित्त विधेयक। 66 में किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 66 के आंसर क्या है? तो 66 के आंसर 20। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे
कहा जाता है? तो यहाँ पर 67 का आंसर 4 होगा, लोकसभा को ही कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पास 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन है जो देखिए 68 में कह रहे हैं लोकसभा का सदस्य लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है। 68 का आंसर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। ठीक है, 69 में अभिव्यास प्रस्ताव किस संसद सदन में लाया जाता है? तो यहाँ पर 69 का आंसर 1 होगा, लोकसभा में ही। 70 में कह रहे हैं लोकसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो किस अनुच्छेद से? 70 का आंसर 3 होगा और अनुच्छेद 330। चलिए 330 है ना। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा के अनुसूचित जनजातियों सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? 71 का आंसर 3 मध्य प्रदेश। 72 में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो यहाँ 72 का आंसर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। केरल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, 73 में किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? 73 का आंसर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। नागालैंड, सिक्किम, गोवा। अब 74 में कह रहा है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अब अविश्वास प्रस्ताव लाने के हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितना है? तो 74 का आंसर 4 है, कम से कम 50 होना चाहिए। करेंगे निम्नलिखित में से किस लोकसभा के अपना 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा नहीं किया? यहाँ पर कौन नहीं किए थे? चलिए आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा, 13वीं लोकसभा। ठीक है, अब 76 में कहता है प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो यहाँ पर 76 का आंसर 2 होगा, 13 मई 1952 में। अब यहाँ पर 77 में कह रहे हैं मंत्रिपरिषद किसके प्रशासनिक कार्य करती है? तो यहाँ पर देखिए 77 का आंसर 2 लोकसभा। अब 78 में कह रहे हैं लोकसभा किस प्रकार की मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को जो है व्यवहारिक वो प्रदान करती है? 78 का 4 सभी। ठीक है, सभी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? लोकसभा को सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? जो देखिए 79 का आंसर 3 है, पिछड़ा वर्ग। 80 में भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो 80 का 4, दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। 81 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यहाँ पर 81 का आंसर 4 होगा, मंत्रिपरिषद। 82 में पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पास 82 का 42। अब यहाँ देखते हैं 82। अब यहाँ 42 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि संसद के दोनों सदनों संयुक्त बैठक में भेजा गया विधेयक पारित होता है 83 का 1 उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। 84 में कह रहा है कि भारतीय संसद के प्रतिक्षेप में शून्यकाल किसे कहते हैं? 84 के 2 प्रश्न काल तुरंत बाद का समय। 85 भारत में शून्यकाल 0 आवर्स कब शुरू होता है? अब यहाँ 85 का आंसर 1 हो गया, 1962। 86 में एक दल लोकसभा के विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके बाद न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? यहाँ पर 86 का आंसर 1 है, 55। अब यहाँ देखिए अब यहाँ पर 87 देखिए 87 में क्या कह रहा है ना, जो देखिए कह कि निम्नलिखित राज्यों में संघ शासित क्षेत्र समूह में कितने लोकसभा केवल एक सीट है? केवल एक सीट है, कहाँ है? तो 87 में जो है 87 के आंसर 1, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में केवल एक सीट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास 88 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम जो 88 का आंसर 4 होगा लोकसभा का प्रस्तुत किया जाता है। 89 में कह रहे हैं निम्नलिखित लोकसभाओं में किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक
कार्य किया। 89 का 2 हो जाएगा 5वीं, और 90 में प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? यहाँ पास 90 का 3, 90 का 1952, 91 निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? 91 का ए समान विधेयक। 92 निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो 92 का आंसर 3 होगा, धन विधेयक। अब यहाँ 93, 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन करें, लोकसभा के में आएंगे भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? 100, यहाँ 93 का आंसर 104वें संविधान संशोधन द्वारा उसके मनोनीत करना समाप्त कर दिया जाता है। हमने आपको बोले थे कि पिछले वीडियो में हमने राज्यसभा के बारे में किया चर्चा, और इसमें लोकसभा के बारे में चर्चा की है। ठीक है, तो लगभग लोकसभा में 93 क्वेश्चन था, तो हमने 93 क्वेश्चन को कवर किया और यहाँ पास आप लोग को बीच में रख दिए। ठीक है, तो अगला चैप्टर रहेगा प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें और चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल से जुड़े। ठीक है, थैंक यू सो मच।